Good morning students. Today we will start our new chapter of political science state government chapter 3. आज हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी पिछली क्लास में लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब 7th क्लास में हम अब कौन से फॉर्म आ रही है गवर्नमेंट की? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आज हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। तो क्या इंडिया फॉलो अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री इंडिया है, वो कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है? फेडरल। फेडरल मीन्स संघात्मक। ठीक है, फिर हमारे जो इंडिया की गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा है? फेडरल है। तो कंट्री डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, और हमारी जो कंट्री है, फिर जैसे सेंटर है, फिर उसके बाद हमारी जो कंट्री है किस में डिवाइड है? स्टेट्स में डिवाइड्स है। हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, और 9 क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। तो वन गवर्नमेंट एट सेंटर भी, एक गवर्नमेंट तो कहाँ होगी? सेंटर में होगी। ठीक है, जो मेन है वो सेंटर गवर्नमेंट। और फिर जो स्टेट्स है, क्योंकि कंट्री हमारी किस में डिवाइड है? स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो और प्रत्येक स्टेट की भी क्या है? एक अलग से गवर्नमेंट है। ईच स्टेट है सेपरेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक तो क्या होगी हमारी मेन सेंटर गवर्नमेंट होगी, और जो स्टेट्स हैं उनकी भी क्या है? अपनी अलग से गवर्नमेंट होगी। और हमारी इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसमें क्या है? 3 पार्ट हैं। पहला है द लेजिस्लेटिव, दूसरा द एग्जीक्यूटिव, और थर्ड है जुडिशरी। द लेजिस्लेटिव यानी लेजिस्लेचर यानी विधायिका, विधान पालिका जिसको बोलते हैं। द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और जुडिशरी क्या होगी? न्यायपालिका। तो अब क्या है? इलेक्शन, जब इसके स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं तो क्या है? पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। जो पीपल है वो इसकी जो है लेजिस्लेचर को क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, उनको चुनते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे क्या कहा जाता है? क्या होती है वो? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे क्या कहते हैं? विधानसभा होती है वो। और मेन बॉडी किसकी क्या है? स्टेट की क्या होती है? वो मेन बॉडी होती है। स्टेट लेजिस्लेचर की क्या है? मेन बॉडी कौन है? विधानसभा। और विधानसभा ये क्या काम करती है? मेक लॉज इन स्टेट। भी वो क्या है? स्टेट में क्या है? कानून बनाती है। कौन बनाती है? लेजिस्लेटिव असेंबली। और क्या है? एक तो विधानसभा होगी, और अनदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर कॉल्ड विधान परिषद। भी जो स्टेट का में क्या है? एक तो विधानसभा है, और उसका दूसरा ही पार्ट क्या है? और दूसरा हाउस किसे कहते हैं? क्या कहा जाता है उसको? विधान परिषद। ठीक है, जैसे भी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा राज्यसभा पढ़ा होगा, सुना होगा, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में क्या है? विधानसभा है और विधान परिषद है। Which state have only one legislative body called uncameral। ठीक है, भाई जो स्टेट, जिस स्टेट में सिर्फ केवल एक लेजिस्लेटिव बॉडी है उसे क्या कहा जाता है? एक सदनीय, यानी अनकैमरियल। उसे क्या कहते हैं? एक सदनीय। यानी जिस स्टेट में एक लेजिस्लेटिव बॉडी है यानी एक सदन है उसे क्या कहा जाता है? अनकैमरियल। ठीक है, और कुछ जैसे कुछ स्टेट में 2 भी हैं लेजिस्लेटिव बॉडी कॉल्ड बिकैमरियल। जिस स्टेट में 2 हैं उसे क्या कहा जाता है? बिकैमरियल यानी द्विसदनीय। कुछ स्टेट में एक सदन है और कुछ स्टेट्स में क्या है? 2 सदन है। वे 6 हैं स्टेट जिसमें 2 सदन है। वो कौन कौन से हैं? एक तो महाराष्ट्र में है, एक कर्नाटक, एक यूपी है, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है,
यानी 6 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश। इनमें क्या क्या है, उनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, यानी 2 सदन है उसमें। अब आती है हमारी कंपोजिशन लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर की रचना। तो उसमें क्या है, सबसे पहले द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे बताया किसके द्वारा चुने जाते हैं, इसके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। और नंबर ऑफ मेंबर्स इन विधानसभा ऑफ ईच स्टेट डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स। जो विधानसभा के जो मेंबर हैं उनकी क्या है, जो संख्या है वो क्या है, पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। जो उनकी स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर उनकी मेंबर्स की संख्या डिपेंड करती है, यानी जिस स्टेट की जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां पर क्या है, उसके मेंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जैसे हमारे यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो इसमें विधानसभा में सबसे ज्यादा मेंबर किसके हैं, यूपी के हैं। समझ में आया। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, पीपल द्वारा इलेक्ट होते हैं वो उसके मेंबर, और जो नंबर ऑफ मेंबर्स है जो विधानसभा में जिनकी क्या है संख्या, जिस स्टेट्स की संख्या क्या है, सॉरी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उस स्टेट्स के क्या होंगे, मेंबर ज्यादा होंगे। इस स्टेट डिवाइडेड भी, जो प्रत्येक स्टेट है किस में डिवाइड है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स निर्वाचन क्षेत्र, यानी प्रत्येक स्टेट किस में डिवाइड क्या है ना, एक निर्वाचन क्षेत्र होगा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 60। और जो क्या है, जो इसके जो मेंबर की जो मिनिमम संख्या है वो क्या है, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। 60 या उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन 60 से कम नहीं। और मैक्सिमम कितनी है, 500, और 500 या उससे मैक्सिमम कितनी है, 500, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम कितनी है, 60 और मैक्सिमम 500। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हम विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हमने पढ़ लिया, उसमें क्या क्या होता है, विधान परिषद कौन सी है और विधानसभा क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो विधान परिषद है हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, या उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है, किसको, विधान परिषद को, ठीक है। तो विधान परिषद आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। जो विधानसभा थी वो तो क्या है, जो उसके मेंबर थे वो क्या है, लोगों द्वारा चुने जाते थे डायरेक्टली। लेकिन विधान परिषद में क्या है, विधान परिषद के जो मेंबर हैं उनको डायरेक्टली पीपल के द्वारा नहीं चुना जाता। वो किन किन के द्वारा चुने जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके 1/3 मेंबर किसके, विधान परिषद के 1/3 मेंबर किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के द्वारा। 1/3 मेंबर किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, विधानसभा के द्वारा। 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज। और 1/3 मेंबर, 1/3 तो लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर उसके बाद क्या है, 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज के द्वारा उनके 1/3 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, किसके, विधान परिषद के। 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स who have taught in senior secondary school in the states। ठीक है, उसके 1/12 जो मेंबर है वो किन लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्टेड बाय द टीचर्स, यानी टीचर्स के द्वारा। कौन से टीचर्स के द्वारा, who have taught in senior secondary schools in the state। जो भी जो स्टेट है, जिस स्टेट के मेंबर चुने जाने हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उस स्टेट के जो टीचर हैं जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, 1/12 मेंबर उनके द्वारा चुने जाते हैं। और फिर 1/12 उसके अलावा फिर 1/12 को किसके द्वारा चुने जाते हैं, बाय ग्रेजुएट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इन इंडिया हु हैव ग्रेजुएटेड विद एटलीस्ट 3 years स्टैंडिंग। 1/12 तो किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्टेज के। और 1/12 उन ग्रेजुएशन के लोगों के द्वारा, उन ग्रेजुएट्स के द्वारा फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जो इंडिया की यूनिवर्सिटी से क्या है, ग्रेजुएट है,
हु हैव ग्रेजुएटेड, और जिनको क्या है 3 साल से वो क्या है ग्रेजुएट है, उन लोगों के द्वारा क्या है 1/12 पीपल मेंबर चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और फिर आता है 1/6 मेंबर distinguished in the field of art, literature and science are nominated by the governor of the state। 1/6 मेंबर हैं, उनको क्या है गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। कौन कौन से फील्ड से आते हैं वो, फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर और साइंस। इन क्षेत्रों से क्या है गवर्नर के द्वारा, जो स्टेट का गवर्नर है उसके द्वारा 1/6 मेंबर क्या है चुने जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं, यानी उनको नॉमिनेट किया जाता है। कौन कौन से फील्ड से आते हैं, आर्ट, लिटरेचर और साइंस। ठीक है, इनका देख लिया आपने किस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं, किसके मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के। इनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता, 1/3 तो किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, और 1/3 मेंबर लोकल बॉडीज के द्वारा, और 1/12 टीचर्स के द्वारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, और 1/12 वो ग्रेजुएट पीपल जो इंडिया की यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, और 1/6 नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। और वे कौन से फील्ड से आते हैं, आर्ट, लिटरेचर और साइंस से। और जो MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो उसके मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें क्या कहा जाता है, MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो विधान परिषद की है वो जो क्या है मेंबर्स की क्या है, जो संख्या कितनी होनी चाहिए, विधान परिषद कैन नॉट बी हैव लेस देन 40 मेंबर्स, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विधानसभा में क्या थी, मिनिमम कितने थे 60 और मैक्सिमम 500, और इसमें क्या है विधान परिषद में 40 मेंबर्स। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया। अब हम इनकी क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप भी इनके विधान परिषद और विधानसभा का मेंबर बनने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। सबसे पहले तो वही है सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई वो जो इलेक्शन लड़ रहा है वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी एट लीस्ट 25 years ऑफ द एज फॉर विधानसभा, और विधानसभा के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 25 years, और विधान परिषद के लिए 30 years। ठीक है, पहले तो क्या है सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसकी क्या है एज कितनी होनी चाहिए, विधानसभा के लिए 25 years और विधान परिषद के लिए 30 years। और रजिस्टर्ड इन वोटर इन दैट स्टेट्स, और क्या है नेक्स्ट क्या है हमारी रजिस्टर्ड इन वोटर इन द स्टेट, और जो स्टेट्स की जो वोटर है उसमें क्या है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो मेंबर चुनाव लड़ रहा है, जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो क्या है रजिस्टर्ड होना चाहिए जो स्टेट की जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर। ठीक है, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, और नेक्स्ट क्या है भी वो किसी भी गवर्नमेंट के भी किसी भी ऐसे पद पर ना हो जहां पर वो उसको भी लाभ मिल रहा हो। ठीक है, ही मस्ट नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, भी सरकार के किसी भी सरकार के ऐसे भी पद पर ना हो जहां वो उसे प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि किसी भी पोस्ट पर वो होना नहीं चाहिए गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट पर। ही मस्ट नॉट मेंटली अनसाउंड और हैव बीन प्रोक्लेम्ड ए क्रिमिनल बाय द लॉ ऑफ द स्टेट्स, भी लास्ट क्या है भी वो क्या है मेंटल भी पागल नहीं होना चाहिए, और क्या है और उसको भी जो राज्य का जो कानून है उसके द्वारा भी उसको क्रिमिनल घोषित ना किया गया हो, वो इस तरह का सिटीजन होना चाहिए। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, एज कितनी होनी चाहिए 25 years फॉर विधानसभा और 30 years फॉर विधान परिषद, और वोटर लिस्ट में क्या है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वो क्या है किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और लास्ट क्या है भी वो उसको भी मेंटली वो पागल ना हो, और भी जो राज्य का जो कानून है उसके
कानून के द्वारा उसको क्या है क्रिमिनल घोषित ना किया गया हो, यानी अपराधी ना हो वो, ठीक है। ये उसकी किसकी क्वालिफिकेशन थी, विधानसभा और विधान परिषद की मेंबरशिप के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी क्या है हम चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हमारे पास ये क्वालिफिकेशन होगी तो हम इलेक्शन चुनाव के लिए सही माने जाएंगे। नाउ टेन्यूर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। अब हम इसके टाइम पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, जो विधानसभा है वो कितने साल के लिए इलेक्ट की जाती है, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस द गवर्नर माइट डिसोल्व द असेंबली बिफोर 5 ईयर्स। वो क्या है 5 साल के लिए होते हैं चुनाव, ये तो आपको पता है भी 5 साल के लिए इसके मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बीच में कोई स्पेशल जो कोई है ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं तो क्या है जो गवर्नर है, जो स्टेट का गवर्नर है, वो इस असेंबली को 5 साल से पहले क्या कर सकता है, डिसोल्व कर सकता है, यानी उसको भंग कर सकता है। अगर कुछ ऐसी कुछ घटित हो जाता है कि भी जब गवर्नर को लगता है कि भी अब सरकार नहीं चलेगी, तो वो क्या है उस असेंबली को 5 साल से पहले क्या कर देता है, डिसोल्व कर देता है। विधान परिषद इज ए परमानेंट हाउस, जबकि विधान परिषद क्या है, परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसोल्व नहीं होता। इट कैन नेवर बी डिसोल्व। विधानसभा तो क्या है 5 साल की इलेक्ट होती है, और लेकिन विधान परिषद है ये क्या है, परमानेंट हाउस है और ये कभी डिसोल्व नहीं होता। इसके जो मेंबर हैं, जो इसके विधान परिषद के मेंबर हैं, कितने पीरियड्स के लिए चुने जाते हैं, 6 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं, और इसके 5 ईयर्स के लिए। और इन 6 ईयर्स में क्या है, इसमें 1/3 मेंबर, इसके विधान परिषद के 1/3 मेंबर क्या है, हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ओनली दिस पोजिशन आर फिल्ड थ्रू न्यू इलेक्शन, और जो दो साल में जो 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह नए मेंबरों का चुनाव क्या है, किसके द्वारा फिल किए जाते हैं, न्यू इलेक्शन के द्वारा उनकी क्या है उस जगह को फिल किया जाता है, जो 2 साल बाद जो मेंबर रिटायर हो जाते हैं। और जबकि ये क्या है परमानेंट हाउस है, इसमें ये विघटित नहीं होता, इसके सिर्फ 1/3 मेंबर हैं जो 2 साल बाद रिटायर होते हैं, और उसकी जगह जो उन मेंबर्स की जगह क्या है, नए इलेक्शन के द्वारा उनकी जो पोस्ट है वो फिल की जाती है।